सिद्धू के खिलाफ कांग्रेस नेता ने खोला मोर्चा, राणा ने खोल दी सिद्धू की पोल। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सिर फुटअव्वल जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अब एक और कांग्रेस नेता ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेता राणा गुरजीत सिंह ने सिद्धू पर जबरदस्त हमला बोला है। गुरजीत सिंह ने कहा है कि सिद्धू को किसी कांग्रेस के वफादारी पर सवाल उठाने का हक नहीं है। गुरजीत सिंह ने कहा कि सिद्धू सिर्फ कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए शामिल हुए हैं, जबकि हम लोग जन्मजात कांग्रेसी हैं। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धू सिर्फ एक भाड़े के राजनीतिक व्यक्ति थे, जो किसी भी सिद्धांत या विचारधारा से रहित थे। ये विडंबना है कि इधर से उधर छलांग लगाता रहा व्यक्ति, जिसके अभी पार्टी में 5 साल भी नहीं हुए हैं, वो उन लोगों को उपदेश दे रहा है जिन लोगों ने पार्टी में जीवन बिता दिया। उन्होंने सिद्धू को सनकी बताते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव तक कांग्रेस पार्टी में रह पाएगा। गुरजीत सिंह राणा ने साथ ही ये भी कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू जितनी जल्दी कांग्रेस छोड़ेंगे, पार्टी के लिए उतना ही बेहतर होगा, पार्टी विभाजित नहीं होगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे सिद्धू अपने सियासी आकाओं के किसी छिपे एजेंडे के मुताबिक काम कर रहा हो। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी कांग्रेस नेता ने सिद्धू पर करारा हमला बोला हो। इससे पहले कई कांग्रेसी नेताओं ने सिद्धू पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस छोड़ दिया। वहीं गुरजीत सिंह राणा कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी करीबी हैं। ऐसे में अगर उन्होंने पार्टी छोड़कर कैप्टन की पार्टी ज्वाइन की तो कांग्रेस को पंजाब में बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का डर सताने लगा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा पार्टी छोड़ने के बाद से लगातार कांग्रेस की हालत पतली होती जा रही है। अब कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर पेंच फंसता नजर आ रहा है। कांग्रेस आलाकमान को अपने पुराने विधायकों पर भरोसा नहीं रहा। कांग्रेस छोड़ कैप्टन का दामन थामने वाले नेताओं का सिलसिला जिस तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में कांग्रेस को अपने पुराने 17 विधायकों पर शक है कि ये आने वाले दिनों में कैप्टन का दामन थाम सकते हैं। लिहाजा कांग्रेस 60 पुराने विधायकों को टिकट देने पर विचार कर रही है, जबकि 17 विधायकों का टिकट कांग्रेस काट सकती है। सूत्रों की माने तो कैप्टन की नई पार्टी से कांग्रेस को सबसे ज्यादा खतरा नजर आ रहा है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि अब तक 60 सीटों पर आम सहमति बन गई है। ज्यादातर मौजूदा विधायक हैं। 17 मौजूदा विधायकों के टिकट पर विचार हो रहा है। इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि इसमें अधिकतर विधायक पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी हैं। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफी करीबी माने जाने वाले कांग्रेस विधायक राणा सोढ़ी धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से दूर हो रहे हैं। चुनाव समिति की 2 दिन पहले हुई बैठक में भी वो नजर नहीं आए। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से भी वो दूर रहे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्दी पार्टी से किनारा कर बीजेपी या कैप्टन की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब तक उनकी ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि इस बार का माहौल पहले से काफी अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन चुनाव में इस बार बीजेपी के सामने विपक्ष फुस है। योगी और मोदी का डंका पूरे उत्तर प्रदेश में बज रहा है। योगी का फोकस अब अयोध्या, काशी के बाद मथुरा पर है। चर्चा है कि योगी इस बार मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ अभी तक 19 बार मथुरा का दौरा कर चुके हैं। इसके बाद से अब उनके भगवान कृष्ण की धरती से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा शुरू होने लगी है। इतना ही नहीं, स्थानीय नेता भी उनसे मथुरा से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। मथुरा की जनता और संत समाज भी चाहती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़े। असल में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मथुरा का दौरा कर रहे हैं, जबकि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। पिछले दिनों भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई और कहा कि वो भगवान कृष्ण की धरती को नमन करते हैं। मथुरा में सीएम योगी ने राज्य की पूर्व सरकारों पर भी निशाना साधा है। असल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी मथुरा आते हैं वो संतों के साथ रहते हैं।
सीएम योगी जन्माष्टमी, ब्रज की होली, ब्रजराज महोत्सव समेत कई कार्यक्रमों में मथुरा आ चुके हैं और उन्हें ब्रज भूमि से काफी लगाव भी है। वहीं कृष्ण की भूमि का मामला फिर चर्चा में है और ये पहले से ही बीजेपी के एजेंडे में रहा है। लिहाजा माना जा रहा है कि योगी मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या के बाद वाराणसी और मथुरा पर बीजेपी फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल में बीजेपी को मजबूत करने में जुटे हैं, तो मथुरा के जरिए सीएम योगी अपनी पैठ बनाने की तैयारी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। देश में सबसे बड़े राज्य यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है। इसी बीच बीजेपी ने अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा का राग भी छेड़ दिया है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी समेत कई नेताओं ने मथुरा में मंदिर निर्माण की मांग तेज कर दी है। इतना ही नहीं, ट्विटर पर भी मथुरा मंदिर निर्माण की मांग करते हुए लोगों ने जय कन्हैया लाल लिखना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया। दरअसल बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने उम्मीद जताई कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा को भी भव्य मंदिर मिलेगा। इसके लिए उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हवाला दिया। हेमा मालिनी ने कहा कि राम जन्मभूमि और काशी के कायाकल्प के बाद स्वाभाविक रूप से मथुरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हाल ही में बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने बयान दिया कि मथुरा में जल्द ही श्री कृष्ण जन्म स्थान के भव्य निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। बालियान ने दावा किया कि मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीति की दिशा तय करेगा। इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मथुरा में मंदिर निर्माण का दावा कर चुके हैं। हालांकि हेमा मालिनी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर मंदिर निर्माण की मांग तेज हो गई है। वहीं पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह हिंदुत्व पर करारा हमला बोला था और उसके बाद मंदिर निर्माण की मांग तेज होना यूपी विधानसभा चुनाव में विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि मंदिर पर अगर यूपी में राजनीति शुरू हुई तो बीजेपी को हराना विपक्ष के लिए नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चौक और मैं हूं आपके साथ संजय सिंह। आज हम बात करने वाले हैं अखिलेश यादव के गठबंधन की। 2022 की जंग को फतेह करने के लिए अखिलेश यादव यूपी में एक ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं जो बड़ा धमाका कर सकता है। उनका यह प्लान है गठबंधन नीति का। हालांकि गठबंधन के प्लान पर वो पिछले कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। लेकिन क्या इस बार उनका यह प्लान कामयाब होगा? इसमें भी कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल वो है जो अब तक लोगों की नजरों में नहीं आया, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 2017 के चुनाव की, जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस वक्त अखिलेश ने कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें दे दी कि कांग्रेस के लिए तो वो नुकसान था ही था, अखिलेश के लिए भी काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हुआ। इसके बाद 2019 आया। अखिलेश यादव ने लोकसभा के चुनाव में मायावती के साथ गठबंधन किया। बसपा के साथ उनका यह समझौता उन्हें फिर से नुकसान के कगार पर लेकर जाकर पहुंच गया। और अब आया है 2022, जब अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। इन छोटे दलों में राष्ट्रीय लोकदल के अजित जैन चौधरी हैं, सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर हैं, शिवपाल यादव का नाम भी जुड़ गया है। इसके अलावा जनवादी पार्टी है, डॉक्टर संजय चौहान जिसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हम बात करें तो कई पार्टियां हैं, जैसे आप ले लीजिए एक पार्टी आती है जो तराई के बेल्ट में है, उसका नाम है कौन सी पार्टी यार, एक पार्टी है महान दल जिसके अध्यक्ष है केशव देव मौर्य। लेकिन क्या उनके ये साथी उनको 2022 में साइकिल की रफ्तार बढ़ाने में मदद करेंगे? सवाल भले ही आपके सामने ना हो, लेकिन सवाल यह है कि जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा? क्या अखिलेश धोखे का शिकार बनेंगे? ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, अभी आपको समझाते हैं। जयंत चौधरी की जिस पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया है पश्चिमी यूपी में साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए, वो जयंत चौधरी पहले भी भाजपा के साथ आ चुके हैं। भाजपा के साथ गठबंधन में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। इतिहास की अगर बात करें तो क्या
अगर जिस 36 सीटों की बात हो रही है उसमें अगर जयंत जीत जाते हैं, फर्ज करिए कि 30 सीटें जयंत जीत गए, उसके बाद आते हैं ओम प्रकाश राजभर, अगर उन्हें 15 से 20 सीटें देते हैं और वो भी 10 से 12 सीटें जीत जाते हैं तो यह आंकड़ा हो जाता है कम से कम 40 के ऊपर। और ऐसे कुछ और छोटे छोटे दल हैं जिनको मिलाकर अगर 10 सीटें वो छोटे दल जीत जाते हैं तो आंकड़ा हो जाता है 50 का। अब सोचिए, अगर भाजपा को 2022 में करीब करीब 50 सीटों की कमी पड़ेगी तो इसे पूरा करने के लिए कौन आएगा? और आप वैसे भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर चलाने में, मतलब तोड़फोड़ करने में कितनी माहिर है। तो इसे आसानी से समझा जा सकता है कि अगर अखिलेश की यह गठबंधन नीति उन्हें जिताती है तो यही गठबंधन नीति उन्हें हराने के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की बात करें जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, हालांकि अब अलग है, जयंत चौधरी की बात करें जो पश्चिमी यूपी में किसान बेल्ट के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और चाहे वो महान दल के केशव देव मौर्य हों, वो भी भाजपा से इतनी बुराई तो लेना नहीं चाहेंगे चुनाव के बाद, चाहे वो संजय चौहान हो, ये तमाम ऐसे दल हैं जो अखिलेश के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। आज हमारी ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल शिवसेना अब टूट के कागार पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान उद्धव ठाकरे के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री रामदास कदम ने मंत्री अनिल परब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रामदास कदम ने अनिल परब पर पार्टी से गद्दारी करने और फूट डालने का गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने शिवसेना विधायक और महाराष्ट्र के पालक मंत्री अनिल परब पर आरोप लगाते हुए कहा कि अनिल परब ने उद्धव ठाकरे से कहा कि रामदास कदम के बेटे को टिकट नहीं दिया जाए। रामदास कदम ने यह भी आरोप लगाया है कि अनिल परब दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर शिवसेना को बदनाम करने में लगे हुए हैं। रामदास कदम ने कहा कि शिवसेना का गद्दार मैं नहीं, अनिल परब है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही खबर आई थी कि रामदास कदम पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया था और तभी से ये कयास लगाया जा रहा है कि शिवसेना के पुराने नेता रामदास कदम और शिवसेना पार्टी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये भी चर्चा है कि रामदास कदम को शिवसेना पार्टी से हटाया भी जा सकता है और वे बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन रामदास कदम ने इस बात को इनकार किया कि वे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने खुद को पक्के शिव सैनिक बताया और कहा कि शिवसेना छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर उनको भरोसा है कि उनके साथ न्याय किया जाएगा, लेकिन शिवसेना नेताओं के आपसी सिरफुटव्वल ने साफ कर दिया है कि राज्य में अब शिवसेना की हालत जर्जर मकान की तरह हो गई है जो कभी भी ढह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।